हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और अब यहाँ पर हम जो सेंटेंस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, परंतु मीनिंग सेम रहेगा। और किसके द्वारा करेंगे? डिग्री को चेंज करके। डिग्री आपको पता है कितने प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बिना देरी किए हुए अब चैप्टर को शुरू करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, चेंज ऑफ डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सेंटेंस का मीनिंग बदले बिना पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। डिग्रियां, ये पॉजिटिव जब हम कहते हैं वह एक अच्छा लड़का है। कंपैरेटिव जब हम कहते हैं कि वह राम से अच्छा लड़का है। सुपरलेटिव जब हम कहते हैं वह पूरी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, तो किसमें दी टॉलेस्ट किसमें चेंज होगा? टॉलर देन एनी अदर में। और पॉजिटिव क्या होगा इसका? नो अदर। फिर जो सेंटेंस के शब्द होंगे वो, और फिर एज, टॉल एज। यानी पॉजिटिव में एज का यूज किया जाता है और बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन आता है, उसके बाद एनी अदर आता है, और सुपरलेटिव में दी लगता है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो ऐसे टॉलेस्ट है, बेस्ट है, और कुछ में मोर और मोस्ट लगता है। तो यहाँ पे दी मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, नो अदर एज ब्यूटीफुल एज। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कंपैरेटिव होगा, यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव है, यानी सब में सुंदर है। यहाँ दो के लिए दो की भी सुंदरता बताई जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ उसकी सुंदरता बताई जाएगी, तुलना नहीं की जाएगी। एक और होता है वन ऑफ द बेस्ट। क्या होता है वन ऑफ द बेस्ट? उसके लिए क्या होता है? जब कंपेरेटिव करते हैं तो बेटर लगाते हैं, ठीक है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। फिर देन लगाते हैं। अब अंतर किसका आया? मोस्ट का। किसका आया? मोस्ट का। देखिए, इन सभी में क्या था? एनी एनी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे किसका अंतर आया? वेरी फ्यू का। किसका? वेरी फ्यू का। तो जब दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री होती है तो यहाँ पे एनी अदर आता है, परंतु यहाँ पे क्या आया है? मोस्ट अदर आया है। कंपेरेटिव ये डिफरेंस है। और पॉजिटिव में क्या होता है? नो अदर होता है, इन तीनों में है, और यहाँ पे क्या है? वेरी फ्यू है। तो किसका अंतर हो गया? वन ऑफ द बेस्ट के साथ सॉरी कंपेरेटिव में मोस्ट का, और यहाँ पर वेरी फ्यू का, ये अलग है, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं? नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम, ठीक है। तो कोई अन्य बच्चा राम जैसा लंबा नहीं है। कंपैरेटिव में क्या होगा? राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, ठीक है। तो क्या हुआ है? जो राम है उसको आगे लेके आए हैं, फिर जो वर्ब है उसको लेके आए हैं, फिर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री को लेके आए हैं, फिर आपको पता है देन लगता है, और उसके बाद एनी अदर लगता है, और फिर नाउन है वो लगता है। फार्मूला क्या होता है इसका? नो अदर लगाते हैं स्टार्टिंग में, फिर जो नाउन होता है वो आता है किसका? ये पॉजिटिव का, ठीक है। उसके बाद एज आता है, फिर पॉजिटिव डिग्री आती है, फिर एज आता है, फिर ए मतलब जिस नाउन प्रोनाउन की हम बात कर रहे होते हैं वो आता है। तो यहाँ पे ए मतलब राम है। किसकी बात कर रहे हैं हम? राम की। इसको कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं? जो ए है या नाउन प्रोनाउन हो या वस्तु है उसको आगे ले आते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, फिर देन आपको पता ही कंपैरेटिव के बाद फिर एनी अदर, फिर नाउन, ठीक है। इस तरह से होता है। एग्जांपल, नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज पेरिस। क्या करेंगे? पेरिस को आगे लेके आएंगे, पेरिस, फिर वर्ब लाएंगे इज, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी, ठीक है। इस तरह से चेंज हो जाता है। तो ये जो रूल है ये याद कर लेंगे आप। क्या हुआ? पहले नो अदर है, ठीक है, फिर नाउन है, फिर एज है, फिर पॉजिटिव है, फिर एज है, फिर ए है। ए यानी जिसकी तुलना की जा रही है तो उसको आगे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद
कंपैरेटिव डिग्री आती है। देखिए वापस करेंगे, एज पॉजिटिव एज है, इसको बदलेंगे किसमें, कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में बदल दिया। फिर उसके बाद देन लगाते हैं, फिर आपको पता है एनी लगाते हैं, फिर अदर लगाते हैं, ठीक है, और फिर जिस नाउन की बात होती है उसकी बात करते हैं। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे करेंगे, वही देखिए, पॉजिटिव वाला ए कंपैरेटिव देन एनी अदर और नाउन, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। अब इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, कौन से वाले में, इस वाले में, नो अदर नाउन एज पॉजिटिव एज और ए। तो यानी जब एज के एज जो है उसके में क्या आ रही है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और देन एनी अदर से पहले क्या आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। फार्मूला क्या है, देखिए, जिसकी तुलना करते हैं वो दी आता है, फिर सुपरलेटिव आता है, फिर नाउन आता है। अब उसको कैसे करेंगे, ए आएगा, कंपैरेटिव आएगा, देन एनी अदर, फिर नाउन आएगा, ठीक है। तो एक बार वापस चलते हैं, क्या था, ए था, कंपैरेटिव था, ठीक है, और एनी अदर है, देन, और देन के बाद एनी अदर और नाउन। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ए है, कंपैरेटिव है, देन एनी अदर है, नाउन है, सेम। तो कैसे, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ए दोनों में पहले ही है, दोनों में कहाँ है, पहले ही है, तो राम पहले आ जाएगा। इज दी टॉला, यहाँ पे इतना फर्क हुआ है सिर्फ, पॉजिटिव में बहुत ज्यादा वापस हो गया था, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है शब्दों का रखने के स्थान का। तो यहाँ पे रखिए, बस क्या है, जो दी टॉलेस्ट के स्थान पर क्या होता है, कंपैरेटिव टॉलर हो गया। उसके बाद आपको पता है कंपैरेटिव बाद देन लगाते हैं, देन लगा दिया, फिर उसके बाद एनी अदर लगाते हैं, एनी अदर लगा दिया, ठीक है। अब किसको, इस नाउन को लगाएंगे, बॉय को लगाएंगे, और फिर किसके बाद इन द क्लास, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में आता नहीं है। राम इज दी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास कैसे हो जाएगा, राम इज टॉलर, ठीक है। दी टॉलेस्ट जो बदला है वो किस में बदला है, टॉलर देन एनी अदर में, इसमें बदल गया है, बाकी सेम रहा है, ठीक है। इन द क्लास, एक बार मैं इंक ले लेता हूँ, देखिए ये यहां से लेके यहां तक इतने वाले चार शब्द, किसमें, ये दो शब्दों के बराबर में आए, यानी दी टॉलेस्ट को हटाकर क्या लगाया है, टॉलर देन एनी अदर, इसमें इतना सा, बाकी सेम है, ओके। उसके बाद देखते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं। राम इज दी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये है, आपको पता है पॉजिटिव में पहले हमने बताया क्या आता है, नो अदर, क्या आ गया, नो अदर आता है, ठीक है, नो अदर आ गया। फिर उसके बाद जो नाउन है बॉय आ गया, ठीक है। इसके बाद इन दी क्लास आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको पता है बाद में क्या होता है, एज, एज और बीच में पॉजिटिव डिग्री, और फिर जिसकी तुलना करते हैं वो, यानी जो पॉजिटिव है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा अलग है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की अपेक्षा, ठीक है। क्यों, इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट बाद में रखा जाता है, नो अदर लगता है, फिर नाउन लगता है, ठीक है। फिर जो यहाँ सेंटेंस बच गया, ये वाला, ये आ गया, इन द क्लास, तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज, यहाँ पे एज आया है। अब जो ये डिग्री है, अब इसको चेंज किया गया है, एज टॉल एज राम, ठीक है। तो जो डिग्री है, ये वाला रूप है जो, ये वाला, इसको लास्ट में रखते हैं, एज आ गया। उसके बाद ये सुपरलेटिव थी, इसको किस में बदला है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव बदलने के लिए एज लगाते हैं, फिर पॉजिटिव डिग्री आती है, फिर एज लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए, यानी जिस नाउन प्रोनाउन या वस्तु की बात करते हैं वो, फिर दी लगता है, फिर सुपरलेटिव लगता है, फिर नाउन लगता है। यहाँ पे देखिए, क्या था, जिसकी बात हो रखी है राम, ठीक है, फिर सुपरलेटिव आ गया, ठीक है, फिर नाउन आ गया। अब यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीन डिग्री है। पॉजिटिव क्या हो गया, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, किसमें करेंगे, आयरन इज
मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ये हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ठीक है, तो तीनों को देखिए, यहाँ पे आयरन सेम स्थान पर है, इज सेम स्थान पर है, चेंज क्या हुआ है, ये कंपैरेटिव थी तो मोर आ गया है। ठीक है, और ये सुपरलेटिव थी तो दी मोस्ट आ गया है, ये फर्क रहा। उसके बाद यूजफुल है, यूजफुल है। अब जो सुपरलेटिव है उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है तो इसको रहने देंगे, सीधा मेटल लिख देंगे, इसमें ये अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक आपने क्या देखा था, देखिए अभी तक हम देख रहे थे, स्टार्टिंग में एक बार हम चलते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे जब पॉजिटिव डिग्री हो सीधी दी के बाद। ठीक है, परंतु अब देखना है हमें पॉजिटिव डिग्री से पहले वन ऑफ भी हो, वन ऑफ भी हो, तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बताया मैंने आपको, यहाँ मोस्ट लगाएंगे, एनी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नो अदर के स्थान पर वेरी फ्यू लगाते हैं, ये वाला। अब इसका क्या है, दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो दिल्ली है भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें से एक है। इसमें क्या कह रहा है, उनमें से एक है, इसमें तो ये था। ठीक है, और उनमें क्या था, सुपरलेटिव में देखिए, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धातु है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया महत्वपूर्ण धातुओं में से एक है, नहीं, यहाँ पे कहा गया सबसे महत्वपूर्ण धातु है, और जब वन ऑफ लग जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में से एक है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। वन ऑफ पे दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब कंपैरेटिव क्या हो गया, दिल्ली इज लार्जर देन मोस्ट सॉरी अदर सिटीज इन इंडिया। यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस हुआ है, मोस्ट आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ लगा है, नो अदर के स्थान पर वेरी फ्यू, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया एज, सॉरी एक बार गले में दिक्कत है, वो सही करता हूँ। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज लार्ज एज दिल्ली। तो बहुत कम शहर इतने बड़े हैं जितना कि दिल्ली। सॉरी, ठीक है, तो इसका क्या है, वन ऑफ दी होता है स्टार्टिंग, फिर सुपरलेटिव होता है, फिर प्लूरल नाउन होता है। कंपैरेटिव क्या होता है, देन मोस्ट अदर, फिर प्लूरल नाउन, और पॉजिटिव क्या होता है, वेरी फ्यू, प्लूरल नाउन, एज, पॉजिटिव, एज, और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दी टॉलेस्ट होगा तो टॉलर देन एनी अदर आएगा, और नो अदर आएगा, और एज पॉजिटिव डिग्री फिर एज आता है, और यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द बेस्ट होता है तो कंपैरेटिव डिग्री देन, और देन के बाद मोस्ट आता है, ये डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, नो अदर के स्थान पर क्या आ जाता है, वेरी फ्यू आ जाता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार हम इनका फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम, कोई अन्य बच्चा राम जितना लंबा नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, राम अन्य बच्चों की अपेक्षा लंबा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, फिर वही है सेम, आगे चलते हैं। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम कक्षा में सबसे लंबा है, लड़का है। ठीक है, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, राम कक्षा में अन्य बच्चों की अपेक्षा लंबा है, यानी सबसे लंबा है। यहाँ पे तो ये है, यानी सबसे अलग है। और जो वन ऑफ दी आ गया था वहां पे क्या है,
देखिए यहाँ पे क्या है, दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया। दिल्ली भारत के बड़े बड़े शहरों में से एक है, जो सबसे बड़े शहर है उनमें से एक है। यहाँ पे ई एन। दो स्टूडेंट, ये आज हमने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सीखा किसके माध्यम से, डिग्री को चेंज करके, ठीक है। और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल जाता है, क्या बदल जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है, परंतु अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ वही रहता है, मीनिंग वही रहता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।